जीवन में जो हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, क्या ये हमारे प्रारब्ध के अनुरूप होते हैं? क्या शादी या फिर कहें कि शादी के बाद जो बच्चे होते हैं, क्या ये भी हमारे प्रारब्ध में पहले से इंक्लूड होते हैं, या फिर प्रारब्ध के अनुसार ही कोई सोल हमारे कहें कि जीवन में आती है या किसी बच्चे का जन्म होता है? देखिए, प्रारब्ध के अलावा शायद कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होगा जो हमारे से डायरेक्टली आके मिल जाए। किसी ना किसी से हमारा कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है जो हमें नहीं पता, और वही हमारी लाइफ में हमसे टकराएगा, प्रारब्ध बनकर, समय बनकर, और वो समय के अनुरूप ही हमारे सामने आएगा। बहुत सी बार आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे अनएक्सपेक्टेड, जिनको शायद आप नहीं जानते, या आप काफ़ी टाइम पहले मिले हो, 10 15 20 साल पहले, और वो आकर कोई आपको चोट पहुंचा जाए, या फिर आपको कोई गिफ्ट दे जाए, या कोई आपके आकर रिश्ते में दरार डाल जाए, कुछ भी XYZ हो सकता है, तो वो आपके प्रारब्ध के अनुरूप ही आएगा। तो आपके जीवन में जो आपके बच्चे हैं, या फिर जिनसे आपकी शादी हुई है, शादी के बाद बच्चे हुए हैं, तो वो बच्चे प्रारब्ध हैं। कुछ लोगों के मिसकरेज हो जाते हैं, मिसकरेज से पहले कुछ चीज़ें फेल हो जाती है, कोई IVF से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फेलियर, पास ईयर, ये सारा हिस्सा एक लाइफ की पूरी यात्रा चल रही होती है। इसमें जितना हम मानसिक रूप से परेशान होंगे, उतने कहें कि सारी की सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती जाएंगी। बहुत सी बार इसमें ऐसी फीलिंग्स आती है, जैसे बहुत से लोगों को ऐसा भी फील होता है कि जैसे उनकी लाइफ में हम चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, हम का मतलब पेरेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन आप कई बार फील भी करते होंगे कि बच्चा ऑटोमेटिकली सीख रहा है, इसका मतलब सब कुछ हो रहा है। तो हमारी लाइफ में जो बच्चे होते हैं, या फिर माता पिता है, सास ससुर है, रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, कुछ भी XYZ है, वो सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। कोई आपके साथ भला करेगा, कोई आपके साथ बुरा करेगा, कोई आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहेगा, कोई बुरे वक्त में आपको चोट पहुंचाएगा। बुरे वक्त में हो सकता है घरेलू काम नहीं, आपका मित्र काम आ जाए। तो ये सारे पैरामीटर्स प्रारब्ध के अनुरूप चलते रहते हैं। कौन आपका माध्यम बनेगा, कौन आपका निमित्त बनेगा, कितने बच्चे होने हैं, बहुत सी बार इसके पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सीज हालांकि चलती रहती हैं, लेकिन व्यक्ति उसी हिसाब से उसी परिवेश में जन्म लेता है जहां उसका प्रारब्ध होता है, और प्रारब्ध के अनुसार उसकी यातना आप इसको कह सकते हैं। अगर कहें कि कुछ उसको सुनने को मिल रहा है, कुछ उसको कहें कि क्रेडिट नहीं दिया जा रहा किसी चीज़ के लिए, कोई व्यक्ति उसके लिए थैंकफुल नहीं है, तो ये उसका प्रारब्ध है कि ये व्यक्ति पूरा कार्य भी करेगा, कर्म भी करेगा, और इसको कोई भी व्यक्ति क्रेडिट नहीं देगा। तो इसके लिए उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ईश्वरीय इच्छा मानकर आपको कर्म करते जाना है, रुकना ही नहीं है। और को ध्यान मतलब कोशिश हमेशा करें सत्य बोलने की, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। सबसे पहले तो आपको इस बात को तथ्य मानना है कि जो होना है वो होकर रहेगा। आपके सत्य से रुकने वाला, आपके असत्य से रुकने वाला नहीं है, इसलिए सत्य बोलने की चेष्टा करें। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें कि सत्य ही ईश्वर है। ऐसा कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, कहीं कि राम ही सत्य है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रारब्ध में जो भी हमारे लाइफ में आएगा, वो हमारे प्रारब्ध, हमारी लाइफ में जो कुछ भी आएगा वो हमारे प्रारब्ध के अनुरूप ही आएगा। चाहे वो बच्चे हों, चाहे कोई मित्र हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर और कोई वगैरह वगैरह हो, ये सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमको मिलते हैं। बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को कुछ होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो लाइलाज है। तो ये सारी भी वो उनके हिसाब से चलती आ रही है, क्योंकि बच्चों का अपना प्रारब्ध है, अपना भाग्य है। आप ऐसे समझेंगे कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो उन सब का भाग्य निर्मित होता हुआ आ रहा है और वो चलता जा रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो भी हो रहा है हर किसी एक व्यक्ति के साथ, वो उसका भाग्य है, वो उसका प्रारब्ध है, वो उसकी किस्मत है, वो उसकी डेस्टिनी है। क्योंकि जो ये हमें शरीर मिला है वो कहीं की भोगने के लिए मिला है। जो पैरामीटर्स एक बार सेट हो गए हमारे प्रारब्ध में, वो सारे पैरामीटर्स इस शरीर से होकर गुजरने हैं। यात्रा आत्मा की है, और ये शरीर जो दुख सुख या फिर कहें कि पाप पुण्य वाले जो भी है लेखा जोखा इस प्रारब्ध में सेट हुआ है। समय के साथ उतार चढ़ाव, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कर्जा हो जाता है, समय के अनुरूप कर्जा चुक जाता है। ये सारी चीज़ें हमें कहें कि शरीर को पैरामीटर्स भोगने हैं। मान सम्मान ये सब विधि हाथ है। वो कहते हैं ना, बहुत से लोग बेफिक्रे होते हैं, कमीने टाइप होते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी बेटर होती है। क्यों? क्योंकि वो इज्जत की भी परवाह नहीं करते। जब इज्जत की परवाह नहीं है तो बेइज्जती की कैसे परवाह होगी। ठीक है, मस्त रहते हैं। उनकी लाइफ थोड़ी वो मानसिक लेवल से इजी करते हैं। हम अपनी लाइफ में फंस जाते हैं, इसलिए हमको हर चीज़ कहीं की ऐसी दुविधा, ऐसा लूप क्रिएट हो जाता है, और वो चीज़ें बार बार क्योंकि हम कोसते हैं, दोष देते हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में बार बार इंक्लूड होती जाती हैं।
तो आप थोड़ा सा ये मानकर चलिए कि जो हो रहा है ईश्वरीय इच्छा से हो रहा है, जो है सबका अपना अपना भाग्य, अपना अपना प्रारब्ध। कोई किसी व्यक्ति को किंचित मात्र भी कुछ नहीं कर सकता बिना प्रारब्ध के। जब तक उसकी लाइफ में, उसकी डेस्टिनी में वो जो है नहीं, तब तक नहीं हो सकता। तो इसलिए जब बहुत से लोग कहते हैं ना मेरी वजह से सामने वाला खाना खा रहा है, तो वो सिर्फ उसका वहम है, खिलाने वाला कोई और ही है। पता चला जो सामने वाले की वजह से आप खाना खा रहे हैं, तो लाइफ में जैसे कुछ सवाल आ जाता है कि क्या बच्चे प्रारब्ध से होते हैं, या मतलब बच्चे भी प्रारब्ध का हिस्सा होता है। डेफिनेटली बच्चे प्रारब्ध का हिस्सा होता है। किसी को बच्चे होते नहीं है, किसी को 10 साल बाद बच्चे होते हैं। तो ये सब एक प्रारब्ध का हिस्सा है कि बच्चे कब होने हैं, बेटा होना है, बेटी होनी है, तो ये सब चीज़ें चलती जाती हैं, उसी के अनुरूप चलती जाते हैं। प्रसन्न रहो, मस्त रहो, कोशिश अभ्यास यही करो कि जो हो रहा है वो हो रहा है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोगों का जितना इंटरफेयर आप अपनी लाइफ में करवाओगे या जितना लोगों के बारे में सोचोगे, उतना आप दुखी होंगे। ये बात आप निश्चित ध्यान रखें कि जितना बाहरी लोगों का आप अपनी लाइफ में एंटर करने दोगे ताक झांक, उतनी आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, और जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे, उतनी फिर आपकी लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है। नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, परेशानी नहीं, हो रहे तो कोई परेशानी नहीं, कितने हो रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं। सबका अपना अपना भाग्य पहले से निर्मित होकर आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर बहुत सी बार, जैसे सुदामा जी का, कृष्ण सुदामा का जब एग्जाम्पल्स आता है, तो उनका जो भाग्य था, नसीब तक सुदामा को दरिद्र योग था, और दरिद्र योग सुदामा जी का चलता हुआ आ रहा था। उसी के अनुरूप उनकी वाइफ के अनुरूप बच्चे, मतलब उनके जो भाग्य प्रारब्ध के अनुरूप उनके बच्चे की किस किस का यहाँ पर भाग्य प्रारब्ध ऐसा है जिनका भूखा मरना लिखा है अभी, मतलब भूख से पीड़ित होना लिखा है। तो ये सब उनका भाग्य प्रारब्ध पहले से था। किसी को दोष देने की जीवन में आवश्यकता ही नहीं है। जितना दोष दोगे उतना ही फंसोगे, जितना दोष दोगे उतना ही प्रारब्ध में फिर फंस जाओगे। इसे एक आप ईश्वर की लीला मान सकते हैं। क्या ये सब ईश्वर की लीला है? करता धरता तो वही है, हम तो माध्यम मात्र हैं इस संसार में। तब आपका प्रारब्ध कटने लगेगा ईजिली। समय उतना ही लगेगा, लेकिन ईजिली कटने लगेगा कि आपने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया है। आप मानने लगेंगे सब परमात्मा की लीला है, उसी के अनुरूप सब हो रहा है, और हमारे भाग्य प्रारब्ध और उनके भाग्य प्रारब्ध, हमारा अपना भाग्य, मतलब कहने का तात्पर्य, मान लीजिए हमारा अपना भाग्य प्रारब्ध है, और उसी के भाग्य के प्रारब्ध के अनुरूप ही हमें बच्चे मिलेंगे, और उनका भाग्य प्रारब्ध भी मतलब सिमिलर होगा कि उनके में परेशान होना लिखा होगा और आपकी भी परेशानी लिखी होगी, उनके में खुशी लिखी होगी और आपके में भी खुशी लिखी होगी। उसी के अनुरूप मतलब भाग्य प्रारब्ध दोनों का जब मैच हो जाता है, जैसे बहुत से में विवाह का योग देके जाते हैं कि भैया ये परेशान करेगा, इसकी डबल होनी है, तो दूसरे के में भी वो योग पहले से होगा, भैया ये ऐसे होगा और इसकी भी डबल होनी है। मतलब ऑटोमेटिकली डेस्टिनी ऐसे लोगों को लाकर मिला देती है, जिससे उसका कार्मिक अकाउंट पहले से फिक्स होता है। फिर जो कार्मिक अकाउंट होता है उस हिसाब से प्रोसेस होती जाती है। अब यहाँ पर बात कि उस हिसाब से क्रियाएं होती चल जाती हैं। तो जो बच्चे हैं या फिर और जो रिलेशंस हैं, वो हम सबको हमारे प्रारब्ध के अनुरूप ही मिलते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। कोई सामने से आकर आपको कुछ कह रहा है तो वो आपका प्रारब्ध, आपका समय है, उसको एक बार हंसकर या फिर हंसकर स्वीकार कहें कि सहन शक्ति अपनी बढ़ा लीजिए, धैर्य बढ़ा लीजिए, और एक बार शांति से उसको भोग लीजिए। कोई रिएक्ट मत कीजिए कि यार भाग्य प्रारब्ध है, टलने दो। टलने का मतलब भाई हो गया, भोग लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहली बार, तो वो बार बार भी आएगा, क्योंकि यश अपयश वो हमारे हिस्से में लिखा हुआ है। ये मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, अपयश भी मिलेगा। तो तैयार रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये आत्मा की यात्रा है, ये आत्मा की यात्रा है, और शरीर को ये सारी चीज़ें भोगनी है जो हमारी लिख गई हैं। इसलिए परेशान कम से कम होने का अभ्यास कीजिए। होते हैं परेशान, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मैं कहूँ कि ये आप इसमें से ऐसे निकले, होते हैं परेशान। ये ऑटोमेटिकली परेशानी क्रिएट भी कर देता है, क्योंकि नियति का वो भी एक हिस्सा होती है। इसलिए कम से कम होने का अभ्यास करें। जब ज़्यादा हो रहा है तो ये कहिए कि अपने आप से बातें कीजिए, यार ईश्वरीय लीला, ये सब कुछ हो ही रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम तो माध्यम मात्र हैं। तब मानसिक लेवल आपका तुरंत बदलने का अभ्यास चालू हो जाएगा कि ये सब कुछ इसने परमात्मा पर छोड़ दिया है। धन्यवाद।